इस वक्त हमारे साथ बिहार के पूर्व जो प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के हैं, उनसे बात करें। अनिल शर्मा जी, आपने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में को ज्वाइन करना क्यों आखिरकार तय किया? मैंने विचारधारा के तहत ही कांग्रेस में शामिल हुआ था। वह विचारधारा थी कांग्रेस की सामाजिक समरसता की और सेकुलरिज्म की। लेकिन मैंने पाया कि सामाजिक समरसता के सवाल पर भी कांग्रेस पार्टी का स्टैंड गलत है, झूठ है, और धर्मनिरपेक्षता के पॉइंट पर भी कांग्रेस पार्टी स्पष्ट रूप से स्टैंड नहीं करती है। सामाजिक समरसता का मतलब होता है जो रिएक्शनरी पॉलिटिक्स का समर्थन न करे। वहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल बिहार में रिएक्शनरी कास्ट पॉलिटिक्स करती है और भारतीय कांग्रेस पार्टी उसका समर्थन करती है। तो लाजमी तौर पर वह जो सामाजिक समरसता का अप्रोच है वो बिल्कुल झूठ दिखता है। जहाँ तक धर्मनिरपेक्षता का सवाल है, तो धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है जो हर धर्म के साथ सम्मान का भाव रखे। तो एक तरफ जब राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का मामला आता है तो वहाँ तो आप आमंत्रण को रिजेक्ट करती हैं, और दूसरे तरफ रोम में होता है मदर टेरेसा का सेंटहुड का कार्यक्रम, तो वहाँ पर आप रिप्रेजेंटेटिव भेजती हैं। तो यह स्पष्ट करता है कि यहाँ आपका बायसनेस है, दुराग्रह है, आप पक्षपाती हैं, आप सेकुलर नहीं हैं, आप कॉमनल हैं। चलो, लेकिन वहीं राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के तहत मोहब्बत की दुकान भी चला रहे हैं। तो मोहब्बत का दुकान कैसा चल रहा था, क्योंकि आप तो उस टाइम नेतृत्व भी कर रहे थे बिहार में? अगर मोहब्बत का दुकान चला होता, कहीं कोई एक असेंबली का, पार्लियामेंट का चुनाव जीत जाने से मोहब्बत की दुकान चलने का प्रमाण नहीं है। मोहब्बत की दुकान चलने का प्रमाण है कि जहाँ पर नफरत का बाजार गर्म हो। इस देश में नफरत का बाजार गर्म है जम्मू कश्मीर में। अगर राहुल गांधी जी सिंसियर होते तो वहाँ जाकर मोहब्बत की दुकान लगाते। अगर वहाँ एक भी आतंकी हमला नहीं होता, 1 साल तक अगर शांति बहाल हो जाती, तो राहुल जी को तो नोबेल प्राइज मिल जाता। तो ये मोहब्बत की दुकान एक नारा है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। राहुल गांधी का एक और बयान आया था कि अगर भाजपा 2024 में चुनाव जीतती है तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, देश में आग लग जाएगा। इन बयानों को मैं समझता हूँ कि इस देश में लोकतंत्र तभी तक है जब इस देश में सनातन का सम्मान करने वाले का राज है। अगर गैर सनातनियों का राज हो जाएगा तो निश्चित रूप से, जैसे और बहुत सारे देशों में लोकतंत्र खत्म हो करके एक विशेष तरह का सत्ता कायम होती है, वही यहाँ भी होगा। इसलिए यहाँ पर बीजेपी की सरकार रहते हुए, नरेंद्र मोदी की सरकार रहते हुए लोकतंत्र पर खतरा नहीं है, बल्कि लोकतंत्र मजबूत हुआ है और उत्तरोत्तर मजबूत होगा। सर, आखिरी सवाल, राहुल गांधी हर चुनाव में कभी जनेऊ धारण कर लेते हैं, मंदिर जाना चालू कर देते हैं, तो ये एक जो है कि सनातनी वोटरों को अपनी तरफ खींचने का प्रयास होता है। किस तरह से भारत का सनातनी दुश्मन और दोस्त को आइडेंटिफाई करता है कि कौन सनातन का दोस्त है और कौन सनातन का दुश्मन है। जो व्यक्ति सनातन के खात्मे की बात करता है, उसका जो साथ देता है, वह भी सनातन का विरोधी है। तो राहुल गांधी जी कहाँ हुआ कि डीएमके से अलायंस तोड़ लिया कि साहब करुणानिधि का पोता कह दिया स्टालिन का बेटा सनातन के खिलाफ, तो अलायंस कहाँ तोड़ लिए? राहुल गांधी जी चुप्पी साधा। तो स्वाभाविक है कि उनका कहना कि सनातन का हम पक्षधर हैं, वह नहीं है। अगर वो जनेऊ पहनने की बात करते हैं तो कोई भी जनेऊधारी जो सचमुच यज्ञोपवीत संस्कार के तहत जनेऊ पहना हो, वह जनेऊ कपड़े के ऊपर से नहीं पहनता है। वह तो बाजाबता पहले जनेऊ पहनता है, उसके बाद कपड़े पहनता है। ऐसा तो राहुल गांधी नहीं करते। सर, आखिरी सवाल है कि बिहार में एनडीए की कितनी सीटें आएंगी? मुझे लगता है कि एनडीए इस बार, पिछली बार तो 39 सीटें जीती थी, इस बार 40 सीटें एनडीए जीतेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। दिल्ली से सोशल संवाद की रिपोर्ट।